छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण कार्यों को हटा दिया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की जमीन पर बने निर्माण कार्यों को प्रशासन ने हटा दिया। प्रशासन का बुलडोजर एक के बाद एक मकानों को जमींदोज करता गया। कार्रवाई के समय उठा धूल का गुबार छटा तो मकानों की जगह केवल मलबा दिखाई दिया। कार्रवाई के समय अधिकारियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। भीड़ ने बुलडोजर को घेर लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि मकान बनाने के समय उन्हें क्यों नहीं रोका गया। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों के समझाने के बाद लोग हट गए और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 जगह पर अतिक्रमण हटा दिया। संयुक्त रूप से हमारे वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से हम लोगों ने 30 अतिक्रमणों की सूची तैयार की थी, जिनको पूर्व में भी इनको बेदखल करने के लिए सूचित किया जा चुका था। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इधर मुंबई के वसई में समंदर किनारे एक दंपति को नोटों से भरा बैग मिला और उन्हें बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले। और उन्हें ये बैग वसई बीच पर सफाई के दौरान मिला, जिसमें करीब 57,000 रुपए मिले। हालांकि बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट थे, जिसके बाद उस दंपति ने नोटों से भरे बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। मामले की कार्रवाई में पुलिस ने आरबीआई की भी मदद ली ताकि पता लगाया जा सके कि नोट असली हैं या नकली। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट दे दी। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर आईएनएस विक्रांत फंड में हेराफेरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच में आर्थिक अपराध शाखा को किसी तरह के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले में जांच टीम ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत की मरम्मत के नाम पर गलत तरीके से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगा था। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने डॉक्टर से मारपीट की। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि कुछ लोग एक बिल्ली का इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचे। बताया गया कि इलाज के समय बिल्ली की मौत हो गई, जिसके बाद उसके साथ आए लोग भड़क गए। इन लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। उनकी क्लिनिक में मौजूद अन्य लोगों को भी पीटा। यहाँ तक कि क्लिनिक में रखा सामान भी उठाकर पटकने लगे। इस बीच एक महिला हंगामा कर रहे लोगों को रोकती दिखाई दी। वीडियो में एक आदमी टेबल पर लिटाकर बिल्ली को सीपीआर देने की कोशिश करता दिखा। उसने बार बार बिल्ली की धड़कन महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारपीट और हंगामे की तस्वीरें क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा को निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने बाजवा को पाकिस्तान का दुश्मन तक बता दिया। और इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने दुश्मन से कहीं ज्यादा उनके देश को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ रहते हुए न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी पीटीआई के कई नेताओं को भी परेशान किया। इसके साथ ही इमरान खान ने बाजवा पर पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाजवा ने शरीफ परिवार से जुड़े लोगों की जमकर तरफदारी की। यही नहीं, इमरान खान का यह भी आरोप है कि भाजपा के दखल से शहबाज शरीफ की पार्टी से जुड़े कई लोगों को उनके अपराधों के लिए माफी दे दी गई, जबकि उन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इसी वजह से इमरान खान ने बाजवा को पाकिस्तान के लिए दुश्मन से भी खतरनाक बताया। इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़वाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 2019 में बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि इस बात का एहसान मानने के बजाय बाजवा इसके बाद उनकी सरकार गिराने में जुट गए थे। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई इलाकों में एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई है। ये रोशनी कुछ मिनटों तक देखी गई, कुछ मिनटों के बाद ये रोशनी गायब हो गई। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दावा है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ये रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। बताया गया कि करीब 3 मिनट तक आसमान में रहस्यमयी रोशनी को देखा गया। हालांकि इस रोशनी को अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये रोशनी मिसाइल की परीक्षण की वजह से तो नहीं दिखाई दी है। इधर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने ठीक उसी तकनीक से ऐसी वैक्सीन बना ली जो जानलेवा कैंसर से बचा सकती है। कैंसर की इस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का शुरुआती ट्रायल भी पूरा कर लिया गया, जिसके शानदार नतीजों ने डॉक्टरों को उम्मीद से भर दिया कि स्किन, आंत और दूसरी तरह के कैंसर के मरीजों की जिंदगी अब बचाई जा सकेगी। कैंसर की एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन उसी मैसेंजर आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी। अहम बात यह है कि ये वैक्सीन हर कैंसर पेशेंट की तबीयत देखकर बनाई जाएगी। इस वजह से ये महंगी होगी, लेकिन साथ ही असरदार भी।
इसे साबित करने के लिए स्टेज 3 और 4 के गंभीर स्किन कैंसर से जूझ रहे 157 मरीजों पर यह वैक्सीन टेस्ट की गई। ये वो मरीज थे जिनकी सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। इनमें कुछ मरीजों को करीब 1 साल तक कैंसर की वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दोनों दी गई, वहीं कुछ को सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दी गई। नतीजे सामने आए तो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दोनों लेने वाले मरीजों में कैंसर से मौत या कैंसर के दोबारा होने की संभावना में 44% की गिरावट देखी गई। हालांकि ये शुरुआती स्टडी है। इस नई कैंसर वैक्सीन को कारगर साबित करने के लिए और ट्रायल करने होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने राहगीरों और मेट्रो कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया। कार में लगी आग देखते ही देखते भीषण हो गई। आसपास में हड़कंप मच गया। पहले कार के अगले हिस्से यानी बोनट में आग लगी, फिर धीरे धीरे आग पीछे की ओर बढ़ने लगी। कार में लगी आग को देखकर उसे बुझाने के लिए राहगीरों और मेट्रो कर्मचारियों ने काफी मेहनत की। मिट्टी, बालू और पानी की मदद से काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग बुझाने में लगे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस बीच फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कार सवार पहले ही कार से बाहर निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। महाराष्ट्र के नासिक से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां आरोप है कि इंश्योरेंस की 4 करोड़ की रकम हड़पने के लिए एक महिला ने अपने नकली पति का मर्डर कर दिया। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या की गई उसी ने पहले उस महिला के साथ मिलकर पैसों के लिए यह प्लान बनाया था। लेकिन बाद में जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ तब पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि जिसका मर्डर हुआ उसी ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए आरोपी के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसके तहत उन्होंने शादी के नकली दस्तावेज बनवाए। लेकिन उन्हें कई दिनों तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसकी हत्या करने के बाद वो उसे महिला का पति बताकर बीमे की रकम हासिल कर सके। कहा गया कि जब काफी दिन बीत गए तब आरोपी ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अपने नकली पति की ही हत्या करवा दी। बाद में उसके शव को गाड़ी से कुचल दिया। इसके बाद उसने इंश्योरेंस क्लेम किया और फिर उसे 4 करोड़ की रकम भी मिल गई। लेकिन उस महिला के मुताबिक उसके साथियों ने 3.5 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और उसे सिर्फ 50 लाख रुपए ही दिए। एक महिला आणि 5 पुरुष अशा एकूण 6 व्यक्तींना अटक करण्यात आलेली आहे। बताया गया कि इंश्योरेंस में मिले पैसों को बांटने के मुद्दे पर उन लोगों के बीच लड़ाई हो गई और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। घटना दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की है। चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार धुंधु कर जलने लगी। कार से कई फीट ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। कार से निकले काले धुएं से आसमान में गुबार छा गया। पूरी कार से आग के शोले निकलते दिखाई दिए। कार ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में लगी आग को देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस दौरान सड़क के दोनों ओर भारी जैम लग गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।